Hello everyone. Now, welcome to Anatomy Online classes. Now, today we will discuss on the topic of anatomy of foot. यानी तशरीहुल कदम के ऊपर आज हम बात करेंगे, यानी स्केलेटन ऑफ फुट या पैर का ढांचा। जो ही अब हम खास तौर पर जब भी लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो लोअर लिम्ब को डिस्कस करते वक्त हम अपने ह्यूमन बॉडी के और ह्यूमन स्केलेटन के जो वेट है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। जो ही हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं, चाहे हम फीमर को डिस्क्राइब करें या लेग बोन्स को डिस्क्राइब करें, उस वक्त हम ये ज़रूर इस वर्ड को कहते हैं कि ये वेट बेयरिंग बोन हैं। यानी ये लोअर लिम्ब की जो बोन्स हैं इनके ऊपर ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो ट्रांसफ़र होता है। और ख़ास तौर से जब हम स्केलेटन ऑफ फुट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्केलेटन ऑफ फुट के अंदर जो बोन्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो एकदम यूनिक है। वो इस तरह से यूनिक है, तख्लीक इंसान के खालिक ने फुट के स्केलेटन को और इसकी बोन्स को इस तरह अरेंज किया है कि इंसान जब भी मूवमेंट करता है या खड़ी हुई पोजीशन में होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में जब ह्यूमन बॉडी होती है, उसका सारा वेट बॉडी का वो फुट के ऊपर होता है। और जब भी ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट्स होता है, चाहे वो आगे की जानिब वॉक करें या पीछे की जानिब वॉक करें, तब वो जो मूवमेंट्स हैं, चाहे वो आगे हरकत करने का मूवमेंट हो, चाहे बॉडी को पीछे मूवमेंट ले जाने की बात हो, उन दोनों ही हालतों में इंसानी जिस्म का पूरा वेट बॉडी का वो ह्यूमन फुट के ऊपर होता है। तो वो जो फुट का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है और कुदरत ने इस तरह से उस बोन्स को अरेंज किया है कि पूरी बॉडी का वेट पूरी तरह से ट्रांसफर होकर फुट के ऊपर आ जाता है। और इसी फुट के स्ट्रक्चर की बना पर, यूनिक स्ट्रक्चर की बना पर ह्यूमन बॉडी का आगे और पीछे मूवमेंट करना आसान होता है और इसी की वजह से ये मुमकिन हो पाता है। आइए अब हम ह्यूमन फुट के एनाटॉमी ऑफ फुट और स्केलेटन ऑफ फुट को डायग्राम की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं तशरीह इज़ामुल कदम बोन्स ऑफ द फुट। स्केलेटन ऑफ फुट। स्केलेटन ऑफ फुट यानी पैर का ढांचा कुल 26 छोटी और बड़ी, शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट और बेडोल यानी इर्रेगुलर बोन्स के आपस में मिलने से वजूद में आता है। There are total 26 bones in the skeleton of foot. Parts और groups of foot. Human foot को parts और groups में डिवाइड किया जाता है। The foot skeleton can also divided into 3 groups. There are 3 groups of bones in the human foot. ये जो बोन्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप में शुमार होती हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये जो बोन्स हैं ये सेकंड ग्रुप में शुमार होती हैं और ये बोन्स ये थर्ड ग्रुप में शुमार की जाती हैं। अगर हम देखें तो ये पैर का जो ये ढांचा है, इसमें जो ईड़ी का पिछला हिस्सा है पैर का, ये जो बोन्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप में शुमार की जाती हैं। इनको फर्स्ट पार्ट भी कहते हैं। ठीक उसके बाद ये एड़ी के बाद जो आगे का हिस्सा है ये बोन्स हैं, ये बोन्स सेकंड ग्रुप में शुमार की जाती हैं। जो हिस्सा दूम भी कहलाता है ह्यूमन फुट का, और ये जो पैर का ये आगे का जो हिस्सा है, ये जो बोन्स हैं ये थर्ड ग्रुप में शुमार की जाती हैं। इन बोन्स को हिस्सा सोम भी जो है ये पैर के ढांचे का ये जो हिस्सा है यह हिस्सा सोम कहलाता है। तो इस तरह से ये जो ह्यूमन फुट है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो पिछला एड़ी का जो हिस्सा है ये फर्स्ट ग्रुप में शुमार होता है और एड़ी के बाद और ये आगे का हिस्सा, इन दोनों के दरमियान का जो हिस्सा है ये सेकंड ग्रुप में, और आगे की जो पैर का ये हिस्सा है ये थर्ड ग्रुप इसको कहते हैं। फिर इन ग्रुप्स की जो तीनों ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, इन ग्रुप्स के एनाटॉमिकली इन बोन्स के और इन ग्रुप्स के अलग अलग नाम हैं।
जिनको पर अभी हम आगे बात करेंगे। पार्ट्स के अलावा ह्यूमन फुट को रीजन्स में भी डिवाइड किया जाता है। द फुट कैन बी डिवाइडेड इनटू रीजन्स आल्सो। फुट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। आगे का हिस्सा पैर का, पंजे का, वो 4 फुट कहलाता है। आगे से अगर पीछे की एड़ी की जानिब हम चलेंगे, उसके बाद बीच की जो हड्डियां हैं वो मिड फुट में आती हैं, और मिड फुट के बाद जो एड़ी का हिस्सा है, पैर का पीछे की एड़ी का हिस्सा, उसको हिंड फुट कहते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन फुट को 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये एड़ी का हिस्सा जो आप ये देख पा रहे हैं एरो की मदद से, ये दोनों बोन्स जो हैं वो हिंड फुट में आती हैं। एड़ी का हिस्सा है ये पैर के, तो ये हिंड फुट है। हिंड फुट के बाद आगे की तरफ आएंगे पैर के पंजे की तरफ, तो ये बीच की जो ये हड्डियां हैं, ये 5 बोन्स जो हैं ये आपकी मिड फुट में आती हैं। और फिर ये पैर के आगे का जो पंजे का हिस्सा है, उसको इन सारी जो बोन्स हैं ये आपकी 4 फुट में आती हैं। तो इस तरह से ये रीजन्स ऑफ द फुट ये हो गए हैं, और इस तरह से ये 3 रीजन्स में आता है। हिंड फुट, उसके बाद ये रेड लाइन्स आप देख पा रहे हैं, ये मिड फुट की बोन्स हैं या पैर के मिड फुट का ये हिस्सा है। उसके बाद ये आगे का पंजे का पैर का हिस्सा है। ये जो बोन्स हैं ये सारी की सारी बोन्स 4 फुट में शुमार होती हैं।